हेलो एवरीवन, की हाल चाल कैसे हैं आप सभी। चलो, आई एम बैक अगेन स्टक वे सीरीज़ के 10th वीडियो में। 10th वीडियो है ना। फाइनली नहा लिया, अच्छा फ्रेश लग रहा है। सो आज हम बात करेंगे, क्या बात करें आप बताएं। हाँ, मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको अगर कुछ अच्छा अचीव करना है ना, तो आपका सराउंडिंग वैसा होना चाहिए। मतलब सराउंड उन लोगों को अपने सराउंडिंग में रखो जो आपको हेल्प करे उन चीज़ों को अचीव करने में। बिकॉज आप सभी को लगता है कि फ्रेंडशिप जो होती है ना, कि वो अनप्रिडिक्टेबल होती है एंड उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता है, सारी चीज़ें ट्रू, मैं मानता हूँ। पर एक चीज़ क्या होती है ना, कि अगर आपका सराउंडिंग स्ट्रांग होता है ना, अगर आप नॉलेजेबल लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो आप खुद नॉलेजेबल हो जाओगे। बिकॉज आप उनके बीच में रह रहे कि नई नई चीज़ें सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे एंड यू विल डेवलप, है ना। इन माई स्कूल डेज आई यूज़ टू बी अ एवरेज किड, मतलब मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, बट सीबीएसई स्कूल में था। बट ये था कि 11th में जैसे ही आया मेरे मार्क्स एकदम से लो हो गए। बट ये था कि मेरा सराउंडिंग में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो पढ़ने में अच्छे थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे थे। बट ये था कि मोस्ट केसेस में ऐसा होता था कि मैं अलग होता था, पर ये सभी अलग होते थे। क्योंकि आई यूज़ टू थिंक लाइक कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं करूँगा, आप आओगे अच्छी बात है, नहीं आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा, है ना। बट ये था कि स्टडीज़ की बात थी, तो स्टडीज़ में ऐसा होता था कि सब आईआईटी लेवल के, जेई लेवल के क्वेश्चंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एंड मुझे लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब इतना क्या पढ़ना है, सीबीएसई का कोर्स है वही पढ़ लेते। बट जब उन लोगों को करते हुए देखा, दे आर डूइंग हेल्दी कंपटीशन, कि यार ये क्वेश्चन कौन कर लेता है, ये कर सकता है क्या, तुझे आता है क्या, क्या है ये। तो उनके बीच में बैठे बैठे मैं भी करने लग गया, मतलब मैं भी सोचने लगा कि यार ठीक है कर लेता हूँ यार, सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, है तो मेरे फ्रेंड्स अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, मतलब उसके बाद फिर मैंने अपनी पूरे 12th में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एन सी आर टी की, मतलब मैथ्स पूरी ख़त्म कर दी थी। एंड मतलब ऐसा टाइम था कि मैं जहाँ कोचिंग जाता था वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने कोचिंग की थी, वो भी 12th में ही की थी। बिकॉज वहाँ पर मुझे ऐसा था कि यार आई हैव टू डू स्टडी और मुझे करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैंने वहाँ किया था, वहाँ पर एक आकाश इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट आया था। वहाँ पर ऐसा था कि उनको ऐसा होता है कि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है ना। उनको ये नहीं पता था कि आंसर्स कैसे लिखना होता है, उनको पता था ट्रिक्स होती, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरी इतनी कैपेबिलिटी हो चुकी थी कि सर क्वेश्चन देते थे एंड आई यूज़ टू थिंक ओनली, मतलब मैं बस है ना 3 सेंटेंस लिखता था, 3 स्टेप्स लिखता था और मैं आंसर निकाल देता था। उसके अलावा जितना भी 1.5-2 पेज का उसके अंदर क्वेश्चंस होते थे, मतलब जितना भी वो होता था ना इमेजिनेशन, वो सारा मैं दिमाग में करता था, बट 3 स्टेप के अंदर मैं आंसर ले आता था। तो मैं उतना अच्छा हो गया था करते करते। क्यों? क्योंकि मेरा सराउंडिंग अच्छा था। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में फ्रेंड्स मेरे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलते थे, उनके साथ खेल के इन्जॉयमेंट भी मिलता था। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपको कुछ अचीव करना, कुछ भी करना है, कि आप उस इन्वायरमेंट में जाके करो, है ना। अगर आप सोचोगे ना कि जैसे आई एम डूइंग व्लॉग, है ना, मैं यहाँ पर घर पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा ना कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा व्लॉगर बन जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे एटलीस्ट बाहर निकलना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, जो कि मैं अभी पॉसिबली नहीं कर पा रहा हूँ, बट इन फ्यूचर में ट्राई करूँगा। तो मुझे नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, मुझे उन लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा जिनसे मैं सीख सकूँ कि व्लॉगिंग बेटर कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या स्टोरी लाइन बना सकते हैं। तो आप सोचोगे ना इस चीज़ को डीपली, तो आपको समझ आएगा कि यार सराउंडिंग कितना मैटर करता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप उन लोगों के बीच में बैठो जिनको वो टेक्नोलॉजी आती है। लाइक जावा अगर आपको आती है, तो आप उन लोगों के बीच में बैठो जिनको जावा आती है। देखना आप ऑटोमेटिकली आपका जो स्किल सेट है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ भी कम्युनिकेशन भी, सराउंडिंग में वैसे लोगों को रखो जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उनसे नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा। होगा कुछ नहीं, उनके जो कॉमन वर्ड्स है
कि बहुत से लोगों की कॉमन चीज़ें होती है, जैसे मैं ज़्यादा काइंड ऑफ बोलता हूँ, तो आप सीख जाते हो कि यार दिमाग में क्लिक हो जाता है कि यार काइंड ऑफ दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आई यूज़ टू डू इन माई पास्ट। तो आप ऐसा कर सकते हो। एक बार ये चीज़ें आप करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार सराउंडिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंडशिप इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट माइंडसेट आपका क्या है। चलो इसी के साथ चलता हूँ मैं। डे 10 ख़त्म हो गया है स्टक फेज सीरीज़ का। आई डोंट नो इस फेज़ में कितनी वीडियोस बनाऊंगा मैं, बट जब तक मैं घर पे हूँ ये स्टक फेज सीरीज़ चलती रहेगी। इसके बाद जो भी सीरीज़ आएगी वो मूविंग सीरीज़ है, जहाँ पर आई विल स्टार्ट माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनीथिंग लाइक जॉब और एनीथिंग। बट अभी तो स्टक हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं अभी क्या कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि आई विल गेट अ जॉब। टाटा बाय बाय सायोनारा, टेक केयर, गुड नाइट।